तारीफ नहीं करनी चाहिए, मेरी तो मत ही किया करिए। अब ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक सिस्टम है, एक ग्लैंड है। जब ये दोनों चीज पढ़ा देंगे तब समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी तक हम एक सिस्टम पढ़ रहे थे। कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो वो कैसे बनता है? कई चीजों को मिला करके बनता है। ये एक सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें कई सारी, देखो एंडोक्राइन सिस्टम ही है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मिली हुई है, जैसे थैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। इसमें कई सारी चीजें मिली हुई हैं। तो जब कई सारी ग्लैंड्स एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि हम सेल के केस में देखते हैं कि एक सेल होती है तो वो एक सिंगल यूनिसेल्युलर सेल है। टिश्यू होगा तो क्या होगा? वो ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, ये एक जब भी हम टिश्यू की डेफिनेशन 6 तक पढ़ते हैं तो वो एक आधी डेफिनेशन होती है। जब भी कोई टिश्यू बनेगा तो जैसे हमारी हैंड की सेल्स है, ऐसा नहीं है कि हाथ की सेल और पैर की सेल मिलाकर के एक टिश्यू बना दिया, नहीं। एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के ही टिश्यू बनते हैं, वो तो अलग चैप्टर ही अलग है। लेट इट बी। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। अच्छा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो बनता है वो कैसे बनता है? ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं। मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम बना, ईसोफेगस, माउथ, फूड पाइप, कई सारी चीजें उसमें, लीवर है, स्टमक है, कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो गई। डाइजेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो वो क्या है? कई सारे ऑर्गन्स जब इन्वॉल्व हुए तब क्या बना? एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना। मींस ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तब एक सिस्टम बनता है। वैसे ही जब ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं तब एक सिस्टम बनता है। तो ग्लैंड्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो उसी सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक? ठीक है। यस मैम। अब आ जाते हैं ग्लैंड्स पे। ये ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स क्या होती है? या एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? छोड़ दो, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशल ग्लैंड्स। ये स्पेशल ग्लैंड्स हैं, इन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज करती हैं। ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। ठीक। ठीक। यस मैम। अंशिका, आर यू नॉट गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग टुडे? क्या मैं आज पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें तुम्हें नहीं समझ आ रही है? ऊपर से जा रहा है क्या बेटा? मैम हाँ। समझ आ रही है। अच्छा, आ रहा है तुम्हारे सुखमनदीप सिंह, तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो एंडोक्राइन ग्लैंड अब देखते हैं, हम लिख देते हैं।
नहीं पूछी जा सकती क्या? लिख रहे हो? समझ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? हाँ, बोलो। आ रहा है मैम। आ रहा है। मैम, अभी जो मैंने बताया था वो पॉइंट ही है, डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट, डक्ट मींस ब्रैकेट में लिख लो ट्यूब्स। ठीक है। और क्योंकि डक्ट नहीं होती तो इन्हें डक्टलेट, डक्टलेस बोला जाता है। तो बिकॉज, राइट, बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट्स दे आर कॉल्ड। अच्छा, डक्ट्स के भी ये कॉमा लगा देना, कॉमा लगाओगे सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। ठीक है, हर एक कॉमा लगा देना। इतना समझ आ गया? समझ आ गया? मैम, हाँ, आपने डू हैव लिखा हुआ है। बिकॉज दे हैव डक्ट्स, HAVE, हैव दो दो लिखा। बार। दो दो बार कहाँ लिखा है बेटा? एक ही बार तो लिखा है। कहाँ दो बार लिखा है? बताओ। अच्छा लिख लो मैम, तो फिर हम एक, हाँ बताओ, बोलो।
मैम वहाँ पे जहाँ पे थर्ड पॉइंट है। दे हैव, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको एक ही बार करना है। ठीक, लिख लो तो मुझे बताओ, मैं एक चीज एक्सप्लेन करूं फिर। लिख लिया सबने? लिख लिया है सबने? अंशिका? क्या? हाँ, बस डन मैम। ठीक है, अच्छा, फिर एक टॉपिक है, हाउ डज एंडोक्राइन सिस्टम वर्क, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम पता ही है कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो हार्मोन डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। अब ये जब ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड में जो डायरेक्टली, अब ये जब हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं हॉर्मोन्स, तो ये काम कैसे करते हैं? तो जो हॉर्मोन्स रिलीज हुए हैं जिस स्पेशल ऑर्गन के लिए, ठीक है, ब्लड कैरीज द हार्मोन टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू, ये ब्लड क्या करता है, जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए वो हार्मोन रिलीज हुआ है, उस तक वो उस ऑर्गन तक या टिश्यू तक वो हार्मोन को लेके चला जाता है, कि कौन? ब्लड। द टारगेट ऑर्गन रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, अब जिस भी ऑर्गन को टारगेट करते हैं, ये चीज लिखने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं लिखेंगे ये। जो भी हार्मोन टारगेट करता है, जो भी हार्मोन जिस भी ऑर्गन को टारगेट करता है, उस ऑर्गन तक हार्मोन को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम है। और फिर वो हार्मोन जब उसको मिल जाता है उस ऑर्गन को ब्लड के थ्रू, तो फिर उससे वो रिस्पॉन्ड करता है। अ पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड, फिर एक पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन रेगुलेट हो जाता है या फिर कंट्रोल हो जाता है, ठीक। 17 तक। ये क्या है? फेंकना है?
अच्छा ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया है। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। अब मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से और उनका फंक्शन क्या क्या है? Now your mic is off. मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। तो ये जो सिस्टम पढ़ा है इसी से रिलेटेड है सारे ग्लैंड्स, तो जो मेजर ग्लैंड्स होंगे वही बताएंगे। ठीक है। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में होता है, मतलब एकदम नीचे साइड पे। ब्रेन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हो सकता है कहीं पढ़ा दिया हो, नहीं तो बेसिकली तो नाइन्थ में पढ़ाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। द अदर नेम, अच्छा ये एमसीक्यू में पूछा जाने वाला उसका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो उसका अनदर नेम वो पूछ लेगा। अभी तो वो पूछ ही लेगा, हायर में नहीं पूछता। मास्टर ग्लैंड। ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन, इसका हम देखो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज है नहीं इतना डीप में। हाँ किसी के में है तो वो बता दे रहे हैं। इसकी लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सारी चीजें अभी बता दे रहे हैं। इसका अदर नेम हम ऑलरेडी बता दिए हैं। बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, इसको हम बोलते हैं, इसका अनदर नेम क्या है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड लोकेशन, ये कहाँ लोकेटेड है लिख सकते हो, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। देखो अभी पैराग्राफ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसके। ठीक है, अभी पॉइंट्स ही लिखो, लोकेशन लिख लो, और हार्मोन कौन सा रिलीज होता है और उसका फंक्शन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, इतना ही बताएंगे अभी बस हम। ठीक है। तो इसकी लोकेशन एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है।
की बात हो गई, उसके बाद कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। सबसे बड़ी चीज तो हमें क्या जानना है कि ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कुछ जाने ना जाने, लेकिन ये तो जरूर आएगा, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। पानी। हाँ भाई, तो क्या पढ़ रहे थे? फंक्शंस। किसके फंक्शंस? पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन। तो फंक्शंस पे आ जाते हैं। कंट्रोल्स बॉडी ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। हेल्प्स बॉडी एंड मसल्स डेवलपमेंट। हेल्प्स बॉडी एंड मसल्स डेवलपमेंट का डेवलप। बॉडी की जो मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, अब देखो भाई, ग्रोथ हार्मोन है तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसी के लिए काम, उसी में काम आता होगा। तो जो हमारी बॉडी की मसल्स ग्रो कर रही हैं और बोन्स ग्रो कर रही हैं उनके लिए, या बोन्स करो बेटा, पता नहीं आज मेरी तबीयत नहीं सही है। ठीक है, तो हेल्प बोन्स एंड मसल्स डेवलप। बोन्स जो भी डेवलप हो रही है, मसल्स डेवलप हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है? इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रही है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसका अनदर नेम मास्टर ग्लैंड होता है। इसकी लोकेशन, ये लोकेटेड कहाँ होता है? ये ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। देख लो, फोटो भी बनी हुई है कि कहाँ लोकेटेड है। तुम लोगों को रफ पिक्चर बनानी है, तुम लोग रफ पिक्चर बना लो। इनफ, यू ऑल हैव इनफ टाइम। और टाइम नहीं है तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस अभी कल अपलोड हो जाएंगी। कल बना लेना रफ रफ इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना के समझना है बना के समझो, लिख के समझना है लिख के समझो। इट्स योर ओन चॉइस। मैं तो समझा ही दे रही हूँ, फिर से वीडियो देखना होगा देख लेना। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन यहाँ लिखने जा रहे हैं। कंट्रोल सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक। अब इसमें तुम लोगों को ये फंक्शंस, ये तो तीन फंक्शंस मैंने लिखवाए, हार्मोन, लोकेशन, यहाँ ये तीन चीज समझ आई तो मैं एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। बताऊं?
यस मैम। ये 3 पॉइंट लिख लेना, तब मुझे बताना, तब मैं बताऊंगी। लिख लो, समझ लो, अपने से पढ़ लो, जहां नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई, थोड़ा सा हायर लेवल की चीजें हैं ये। नहीं, कम थोड़ा देर में घुसता है यहाँ। अंशिका, समझ में आया बेटा? यस मैम। सुखमनदीप सिंह, तुम्हें समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। It is called the master gland because it influences the other of the activities of many other glands, या दूसरी भी। इसको मास्टर ग्लैंड, मास्टर का मतलब क्या होता है? जो सबका मास्टर हो, ठीक है। और ये दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। फिर हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, उसकी लोकेशन, उसका हार्मोन, उसका फंक्शन, ठीक। यस मैम। लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करूंगी, फिर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूंगी। ये जो पिक्चर बनी है ये कैसी, मतलब तुम लोगों को इससे समझ आ रहा है? पिक्चर की हेल्प से कुछ समझ में आ रहा है ज्यादा क्या? यस मैम। अंशिका एंड दिस बॉय, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पिक्चर से हेल्प मिल रही है? हाँ। यस मैम, समझ आ रहा है। टीवी बनाया था। नंबर 2, लैम्बोर्गिनी कार। बेटा तुम इतने शोर में पढ़ोगे लैम्बोर्गिनी कार वाले शोर में, जो भी पढ़ रहा है ये, तो तुम लोगों को कैसे समझ आएगा कौन है ये? पता ने टीवी चालू किया था। पापा ने टीवी चालू किया फतेह फतेह। था? है? फतेह भैया ने चालू किया था टीवी। किसने? तुम्हारे भाई ने? बड़े भैया ने टीवी चालू किया था। हाँ। अच्छा, ठीक है। ऐसे शोर में नहीं पढ़ा जाता है। चलो, लिख लिया सबने पिट्यूटरी ग्लैंड। शैल आई मूव ऑन टू द थायराइड ग्लैंड? चले? यस यस मैम। ठीक ठीक, क्या लिखा है? वो फिशेस की पड़ी है। मैम योर माइक इज ऑफ। ये इधर भी देख सकते हो कि ये एक थायराइड ग्लैंड है, इधर बना हुआ है पैरा थायराइड ग्लैंड और डोर्सल एक्सपैक्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ये चीजें नहीं पढ़नी है अभी, ये नहीं पढ़ना है अभी। जितना पढ़ना होगा उतना हम बता देंगे ऑलरेडी। चलो, इसको लिख लिए हो तो हम इरेज कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड
ये है थायराइड ग्लैंड, ये बना हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ होता है। इसकी लोकेशन है फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। चलो लोकेशन लिख लो। लोकेशन फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। ठीक, फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। देन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं ये? थायराइड ग्लैंड्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं कौन? थायराइड ग्लैंड्स। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। बेटा देखो, जो टर्म्स इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो जितने आपके काम के होंगे सिर्फ हम उतने बताएंगे। ठीक, तो पहले लिख लो, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म्स, मेटाबॉलिज्म। अभी हम एक बार छोटा सा बता दे, एक लाइन में बता देते कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। किसमें है, क्या हेल्प करता है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है कौन? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो और उसके हॉर्मोन्स, सॉरी हाँ, ये हॉर्मोन्स के फंक्शन लिखवा रहे हैं। ग्लैंड से ही तो हार्मोन रिलीज होता है, तो हॉर्मोन्स के फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है। फूड जो हम खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, तो हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ठीक, देन थर्ड फंक्शन विल बी सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तीन फंक्शंस है किसके? इस हार्मोन के, थायरोक्सिन के, जो कौन, जो थायराइड ग्लैंड रिसीव कर रहा है। हमने बता दिया कि प्रेजेंट कहाँ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने दिखा भी दिया, बता भी दिया। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने दिखा भी दिया, बता भी दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लो, फिर हम क्लास एंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, the thyroid gland needs iodine to produce thyroxine. The thyroid gland needs iodine to produce thyroxine. ठीक है, the thyroid gland need iodine to produce thyroxine। देखो कभी कभी देखते हैं हम, हमको गला हमारा फूल जाता है, क्यों? हमें ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। अब क्यों, कैसे ग्वाइटर, वो आप आगे पढ़ेंगे क्लास 9th में। वाई डू वी फॉल इल एक चैप्टर है उसमें। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम और तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। इतना समझ आया? अंशिका Yes, समझ आया इतना? yes, ma'am. एनी डाउट? No, एनी ma'am. प्रॉब्लम? No. ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी डाउट, अंशिका?
No, ma'am. Okay, okay, then bye. Thank you.